नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपने आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और शानदार सड़कें देखते हैं तो मन में एक ही ख्याल आता है, काश काश हम भी इस रियल एस्टेट की ग्रोथ का हिस्सा बन पाते। लेकिन प्रॉपर्टी के दाम तो भाई रॉकेट बन चुके हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस ग्रोथ में शामिल हो सकें, वो भी बिना अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सपना और सच्चाई का फर्क। फिर हम ग्रोथ के एक बिल्कुल नए रास्ते को समझेंगे, उसकी अंदर की बातें जानेंगे। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का फॉर्मूला भी सीखेंगे। हाँ, और रिस्क और टैक्स के चक्रव्यूह को भी तोड़ेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपके पोर्टफोलियो का हीरो बन सकता है? तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। गोता लगाते हैं उस हकीकत में जिससे आज हम में से कई लोग हर रोज जूझ रहे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 110 साल। जी हाँ, 110 साल। पता है ये क्या है? ये वो टाइम है जो एक एवरेज इंसान को मुंबई में एक 2 BHK घर खरीदने के लिए पैसे बचाने में लगेगा। गुरुग्राम में ये आंकड़ा 64 साल है। मतलब आप सोचिए, आधी से ज्यादा जिंदगी तो बस घर खरीदने के सपने को पूरा करने की तैयारी में ही निकल जाएगी। तो सवाल वही है, क्या अपना घर एक सपना ही रह जाएगा? जब प्रॉपर्टी के दाम ऐसे ही आसमान छूते रहेंगे तो क्या हम बस खड़े खड़े देखते रहेंगे? क्या हम इस जबरदस्त ग्रोथ से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे? शायद इसका एक जवाब है। तो चलिए अब बात करते हैं उस नए रास्ते की, एक ऐसा तरीका जो आपको देश के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इस शानदार ग्रोथ का हिस्सा बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। जरा इन रिटर्न्स पर एक नजर डालिए। ये हैं कुछ रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के एक साल के रिटर्न्स। 23%, 30%, 21%। ये नंबर्स, ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं, है ना? और अब बात करते हैं इनविट्स की। 14%, 16%, 17%। एकदम सॉलिड और स्टेबल रिटर्न्स। साफ है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 9 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। ये 2025 तक रीट्स और इनविट्स का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है। और सुनिए, एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ये आंकड़ा 25 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। जबरदस्त। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसे आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। आपका पैसा बड़े बड़े ऑफिस, मॉल्स जैसी प्रॉपर्टीज में लगता है। और कमाई होती है किराए से और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से। सिंपल। दूसरी तरफ है IVIT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड। इसमें आपका पैसा हाईवे, पावर लाइंस, टेलीकॉम टावर्स में लगता है और आपकी कमाई होती है टोल से, ट्रांसमिशन चार्ज से और किराए से। बिल्कुल साफ। ठीक है, बेसिक तो समझ आ गया, पर अब चलते हैं थोड़ा और अंदर। जानते हैं वो अंदर की बात जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। और यही वो बातें हैं जो असल में तय करती हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट है इंटरेस्ट रेट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्याज की दरें। इन ब्याज दरों का रीट्स और इनविच की परफॉर्मेंस से एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि उल्टा रिश्ता है। इसे आप एक पार्क वाले सीसॉ की तरह समझिए। जब इंटरेस्ट रेट्स का पलड़ा ऊपर जाता है तो इन ट्रस्ट के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। साथ ही लोगों को FD जैसी सेफ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो नतीजा, लोग पैसा निकालते हैं और इनकी यूनिट प्राइस पर दबाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स का पलड़ा नीचे आता है, पूरी गेम पलट जाती है। लोन सस्ते हो जाते हैं, इनके रिटर्न्स FD से कहीं ज्यादा आकर्षक लगते हैं और डिमांड बढ़ने से यूनिट प्राइस को जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। अच्छा, अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। सीधे शब्दों में ये उस ट्रस्ट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बिल्डिंग्स, हाईवे, उन सब की असली अंडरलाइंग कीमत है। मतलब वो ट्रस्ट असल में कितने का है। पर सवाल ये है कि मार्केट में जो यूनिट का प्राइस चल रहा है, क्या वो हमेशा इस असली कीमत यानी NAV के बराबर होता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए असली मौका छिपा होता है। कभी कभी प्राइस NAV से ज्यादा यानी प्रीमियम पर होता है, तो कभी कम यानी डिस्काउंट पर।
तो फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह इन्हें परखें कैसे? कैसे पता लगाएं कि कौन सा सही है? चलिए, अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ जो आपको एक प्रोफेशनल की तरह इन इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने में मदद करेगा। और इसकी शुरुआत होती है एक माइंडसेट शिफ्ट से। इन्हें सिर्फ एक स्टॉक की तरह ऊपर नीचे होता हुआ मत देखिए, नहीं, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचिए। ये सोचिए कि आप असल में किसी हाईवे या किसी बड़े से ऑफिस बिल्डिंग में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और एक बिजनेस ओनर हमेशा 3 चीजें देखता है। पहला, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, मतलब आपके पैसे को कौन चला रहा है, क्या मैनेजमेंट भरोसे के लायक है। दूसरा, रिलायबल कैश फ्लोज, क्या इनकम लगातार आ रही है, क्या कैश फ्लो स्टेबल है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ग्रोथ पोटेंशियल, क्या इनके पास भविष्य के लिए कोई सॉलिड प्लान है, क्या ये और प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। अगर इन 3 पिलर्स पर कोई रीट या इन्विट खरा उतरता है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला आपको काम का लग रहा है और इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, फॉर्मूला तो मिल गया, पर अब आते हैं उन 2 सबसे प्रैक्टिकल सवालों पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में जरूर आते हैं। पहला, इसमें रिस्क क्या है, और दूसरा, जो भी कमाएंगे उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले टैक्स की पहेली को सुलझाते हैं, जो यहाँ थोड़ा अलग है। ध्यान से सुनिएगा। आपको जो डिविडेंड और इंटरेस्ट से इनकम होगी उस पर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी यूनिट्स 1 साल से ज्यादा रखकर बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स लगेगा, और इसमें भी 1,25,000 की छूट है। पर अगर 1 साल के अंदर ही बेच दिया तो टैक्स सीधा 20% लगेगा। अब बात करते हैं रिस्क की। सोचिए, जब आप खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कितने सिरदर्द होते हैं। कंस्ट्रक्शन में देरी हो गई तो, बेचने के लिए ग्राहक नहीं मिला तो, मैनेजमेंट का झंझट कौन पाले। रीट्स और इन्वेट्स इन सारी परेशानियों का एक स्मार्ट सोल्यूशन है। यहाँ 80% से ज्यादा पैसा बनी बनाई प्रॉपर्टीज में लगता है। करोड़ों की जरूरत नहीं, आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। बेचना है, स्टॉक एक्सचेंज पर सेकंडों में बिक जाता है। मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल्स है ना। और आपका पैसा किसी एक प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि कई सारी प्रॉपर्टीज में बटा होता है, तो रिस्क भी कम हो जाता है। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं। सवाल यह है कि क्या रीट्स और इन्वेट्स वाकई आपके पोर्टफोलियो के वो हीरो बन सकते हैं जिसकी आपको तलाश थी। चलिए, अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो हमें इन पर क्यों गौर करना चाहिए? पहली बात, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरी, रेगुलर इनकम का एक जरिया। तीसरी, छोटे से निवेश से शुरुआत करने की आज़ादी। चौथी, हाई लिक्विडिटी, मतलब जब चाहें खरीदें जब चाहें बेचें। पांचवीं, आपके पोर्टफोलियो को मिलता है जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन। और सबसे अहम बात, ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड हैं, जो इन्हें स्ट्रक्चरली काफी सेफ बनाता है। तो आखिरी सवाल ये है, जब इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है और डेट फंड्स में रिटर्न्स लिमिटेड हैं, तो क्या रीट्स और इन्वेट्स आपके पोर्टफोलियो का वो मिसिंग पीस हो सकते हैं जो आपको स्थिरता और ग्रोथ का एक परफेक्ट बैलेंस दे? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।